आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इंटेंस हीट वेव जो है हो रही है और इसके चलते हमने आपको अक्सर दिखाया कई सारी सूखी पत्तियों में, कई सारी झाड़ियों में जो है वो आग लगने की समस्या जो है वो रहती है और इस हीट वेव में कई बार शॉर्ट सर्किट भी जो है वो रहता है। और ऐसे में फायर एंड इमरजेंसी का एक अहम भूमिका जो है वो रहती है। इस समय हम फायर एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर के पास मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी की टीम जो है वो काम करती है और इसके साथ-साथ क्या कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए ये भी बताती है। जैसे ही इसको फोन आया और उसके हम देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ से तो आपने देखा कि किस तरह से ये इमीडिएटली जो है जहाँ पर आग लगी होती है उसको बुझाने का कार्य जो है करते हैं और किस तरह से इंस्टेंटली जो है इनकी जो तीव्रता रहती है वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो प्रिकॉशंस में क्या कुछ हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से हीट वेव चल रही है हम अक्सर हर दूसरे दिन ये केसेस हो रहे हैं, किसी के घरों में आग या कहीं पर सूखी झाड़ियों में आग, कहीं किसी पेड़ों में आग जो है वो लग रही है इस कड़कती हुई धूप के चलते। तो ऐसे में फायर इमरजेंसी का रोल किस तरह का रहता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो डिविजनल फायर ऑफिसर जम्मू सिटी हमारे साथ अव्वल जी जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितनी मशक्कत जो है इनके द्वारा की जाती है, इनकी टीम द्वारा की जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों का प्रकोप लगातार जारी है, इस समय इतनी ज़्यादा जो इंटेंस हीट वेव चल रही है और ऐसे में आग को बुझाने का काम जो है आपका रहता है, कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आश्वस्त कर दूं सभी जनता को आपके माध्यम से कि हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारी जो टीम्स है वो वेल प्रिपेयर्ड है, वेल ट्रेंड है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। जी। आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहेंगे कि जितनी भी आगें लग रही हैं या आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी आग दिखती है, मैक्सिमम फायर इंसिडेंट्स जो है वो लापरवाही से लगते हैं। हम हर बुधवार को अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हमारे सरबराह है महकमे के आलोक कुमार साहब, जिन्होंने बागडोर संभाली इस डिपार्टमेंट की, पिछले 2 सालों से पहले दिन से, जिस दिन से उन्होंने अगस्त 2022 में ज्वाइन किया था, तब से ही उन्होंने अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को एक मैंडेटरी बनाया है। हम स्कूल्स में जाते हैं, बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स में जाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं। हमारा यही एक मोटिव है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखने में मिलता है कि लापरवाही के कारण ही आग लगती है। क्योंकि जहाँ कहीं भी आग लगेगी, आप भी देखेंगे शुरुआती दौर में कोई भी आग भयानक नहीं होती है, वो बिल्कुल छोटी आग है और जिस पर हम आराम से काबू पा सकते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं साधन, जब हमें फायर कॉल आता है, हमें डिस्टेंस भी देखना है, हमें एरिया भी देखना है, हमें मोटरेबल रोड भी देखना है। हमारे जवान सक्षम है, हर एक जगह पे हमारी टीम्स जाती है, जहाँ पे मोटरेबल रोड्स नहीं होते हैं वहाँ पे वो पैदल जाते हैं, अपने कंधों पे उठा के फायर मिस्ट्स को, इंजन्स को लेके जाते हैं। आज तक हमारा डाटा है, गॉड फॉरबिड कि आज की डेट तक जितने भी फायर इंसिडेंट्स हुए हैं, फॉर्चुनेटली हम कहीं से नाकाम होके नहीं आए हैं। हमने हर जगह आग बुझाकर ही दम लिया है और हर एक एरिया में, चाहे वो कितना ही कंजस्टेड हो, चाहे वो कितना ही मतलब जहाँ पे जाने की व्यवस्था भी नहीं हो, हम रास्ता खोज के वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना काम करके आते हैं। कमल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगह पर जो है आग के इंसिडेंट जो है सामने आ रहे हैं, सूखी पत्तियों में या सूखे पेड़ों में जो है वो आग लग रही है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में देखा जाता है कि लोगों के घरों में भी जो है आग लग रही है, क्या कुछ उसका कारण रहता है? क्योंकि गर्मियाँ जो है वो बढ़ती जाएगी, आग लगने का कारण क्या रहता है? तारों में आग लग जाती है, तो क्या कुछ कहेंगे कि इसमें लोगों की गलती है या ये जो कहेंगे कि कुदरत का ही रहता है कि आग जो लग रही है? देखिए, ये जो जूँ ही मतलब ये स्टेज आता है, समर सीज़न सेट होता है, टेम्परेचर्स हाई होते हैं, तो आप देखिए मैक्सिमम जगहों पे जो मिस्चीफ प्ले किया जाता है, चाहे वो ड्राई बुशेस का हो, चाहे वो खेतों का मसला हो जहाँ पे पराली को कुछ लोग डेलिब्रेटली जलाते हैं। कुछ मिसहैप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हाई टेंशन से स्पार्क निकल के, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क से वो तबाही होती है, वहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन मैक्सिमम जितने भी हमने देखे, मैक्सिमम में लापरवाही बरती जाती है और हम आपके माध्यम से यही जनता को बताना चाहिए, सतर्क रहिए।
आपको पता है कि इस सीज़न में ऐसी सिचुएशनें आती हैं, हमें तैयार रहना है। हमारे हर एरिया में जहाँ गाँव है, जहाँ पे खेत खलियान है, वहाँ पे इन आगों को ज़्यादातर पानी से नहीं, फायर बीटर्स से बुझाया जाता है। हमारे पास में वो फायर बीटर्स पहले से अवेलेबल होने चाहिए। एक जहाँ पे पंचायत लेवल की एक वॉलंटियर कमिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे लोग जो है पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहे और जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी आग दिखे उसको हम तुरंत काबू पा लें। अब जो मकानों में आग लगती है या कहीं और पे आग लगती है, हमने अक्सर देखा है, मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा है, वहाँ पे सर्टिफाइड वायरिंग इस्तेमाल नहीं की जाती है, नेकेड कनेक्शंस होते हैं, ओवरलोडिंग होती है। उन कारणों से वहाँ पे हमने देखा है कि आग लगती है, जो कि बिल्कुल ही हानिकारक है। उस चीज़ को हमने नेगलेक्ट करना चाहिए। सर्टिफाइड वायर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 15 एम्पियर का स्विच है तो उस पे 15 एम्पियर का ही लोड रहना चाहिए। कहीं न कहीं घरों में जो आग लगती है उसकी ज़िम्मेवारी कहीं न कहीं हम भी रहते हैं, क्योंकि हम सर्टिफाइड जो है वाइट्स यूज़ नहीं करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी देखिए, ये शोध का कारण है, शोध का विषय है। हमें इस बारे में शोध करना पड़ेगा। जब तक रिसर्च नहीं होगी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आम लोगों की गलती से होती है। लेकिन हमारे शोध का यही एक निचोड़ सामने आया है कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम फायर इंसिडेंट्स हैं वो लापरवाही से लगती है। बाकी हम सक्षम हैं, हमारे डिपार्टमेंट का काम जो है आप भी बखूबी देखते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं, हम अपना काम करके ही दम लेते हैं। और एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो सुबह उठ के भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों के घर सुरक्षित रहे ताकि हम भी आराम से बैठ सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कंवल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, क्या कुछ कदम जो हमें उठाने चाहिए तब जब तक फायर एंड इमरजेंसी की टीम जो है हमारे घरों तक पहुंचती, क्योंकि प्रिकॉशन जो है हम ही ले सकते हैं और पहला कदम भी हमें ही उठाना है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लगातार फायर इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर ये मैसेज आपके ज़रूर काम आएगा और आप ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।